हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इससे पहले हमारी इसकी 3 वीडियोस और आ चुकी हैं। ये हम इसका 4th पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन लिए हैं जिसमें किसी वस्तु की मूल्य में कुछ परसेंट की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में हम कितनी कमी करें, या फिर किसी क्वेश्चन में कमी दी होगी तो उसमें कितनी वृद्धि करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को हमारे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चनों में जिस किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो आसानी से सॉल्व कर सकें। काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल ही इजी ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मान लीजिए अगर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत अब हमें कुछ कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या हो, हमारे जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें कोई भी वृद्धि ना हो, यानी जितना खर्च हमारा पहले था उतना ही खर्च बाद में रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा कितना परसेंट दिया है, 30%। तो चीनी का मूल्य कितना है, 30% की वृद्धि हुई है। तो 30% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो 30/100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारी जो मूल्य है, मूल्य वो कितना है, देखो 30% की वृद्धि हुई यानी 10 से कितना हो गया है, 10 से हो गया है हमारा 13, 3 बढ़ गया है, 10 से 13 हो गया है। तो अब उसकी क्या होगा, मूल्य 10 से 13 रुपये हो गया। तो खपत, अब खपत कितनी होगी, 13 से 10 रह जाएगी। जाहिर सी बात है, उल्टा हो जाता है अपने आप ही, ये इस साइड में यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर। जैसे ही मूल्य क्या था, 10 से 13 रुपये हुआ, वैसी खपत हमारी 13 रुपये, 13 से कितनी हो गई, 10 हो गई। कितने की कमी हमने की है, 3 की कमी। कितने की कमी की है, 3 की। तो उसने कहा था प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, यानी प्रतिशत कमी हमें यहाँ पर निकालेंगे। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, कितने की कमी की है हमने, 3 की। और कितने से कमी की है, 13 से। पहले हम 13 की खपत करते थे तो 13 की कमी, सॉरी 3 की कमी हुई है, कितने से, 13 से, क्योंकि पहले हम 13 की खपत करते थे, अब 10 की कर रहे हैं। तो 3 की कमी हुई हमारी 13 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 तियाँ 300 बटा में 13%। इसे भाग करेंगे तो 13 एकम 13, कितना बचेगा यहाँ पर, 17, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, दूनी जाएगा हमारा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 13 तियाँ 39, तो कितना बचेगा, 1/13। तो 23 से ही 1/13% इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, वो भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने परसेंट कम करना होगा, उन खाद्यान्न का, यानी कितना परसेंट उपभोग कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। तो अब कितने की वृद्धि हुई है, 10 की हुई है। अब परसेंट, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10/100। तो यानी मूल्य हमारा कितना हो गया है, मूल्य 10 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। 10 से हमारा मूल्य 11 हो गया। अब खपत हमें क्या करना होगा, खपत क्या हो जाएगी हमारी, 11 से 10 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 11 से 10 रह जाएगी। कितने की कमी कर दी हमने, 1 की कमी कर दी है। अब 1 की कमी की है, कितने पे कमी की है, परसेंट कमी अगर हम निकालेंगे, प्रतिशत कमी, तो कितनी होगी, 1 की कमी की कितने से, 11 से। तो 100 से कितनी की कमी करेंगे, 100%। तो 100 एकम 100 बटा में 11%। इससे जब भाग करेंगे तो 11 एकम 11, सॉरी 11 नीम 99, कितना बचेगा, 1। तो 9 से ही 1/11%। 9 से ही 1/11%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखा कितना आसान है, बहुत आसानी से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम करेंगे, अदरवाइज़ तो इस क्वेश्चन को करने में 5 से 10 का सेकेंड या 15 सेकेंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला है इन क्वेश्चंस में।
आइए देखते हैं इसी की टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। अभी तक क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, अब क्या आई है, कमी आई है। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, कितना अपना खपत बढ़ा दे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब जब कमी आई है तो क्या होगा, रेट कम हुआ गया हमारा। अब रेट कम हो गया तो हम अपना उपभोग यानी उसे ज़्यादा खपत उसकी करने लगे, जिससे कोई व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो, ना कम खर्च हो ना ही ज़्यादा खर्च हो, खर्च उतना का उतना ही रहे। अब 15% की कमी हुई तो 15% को हम क्या करेंगे, फिर भिन्न में बदल लेंगे तो 15/100 हो जाएगा। कट करिए, 5×3 = 15, 5×2 = 100। तो मूल्य हमारा क्या था, 20 से कितना रह गया, 20 से कम हो, 20 से 3 कम हुआ यानी कितना रह गया, 17। 20 से 3 कम हुआ, 17 रह गया। अब खपत क्या होगी हमारी, खपत भी 17 से अब कितनी करनी हो जाएगी, 20। 17 से अब हमने कितनी कर दी खपत, 20 कर दी। कितनी बढ़ी हमारी, 3 खपत बढ़ गई। अब प्रतिशत बढ़ोतरी, अभी तक कमी हो रही थी, अब प्रतिशत बढ़ोतरी हमने खपत में करी, कितनी परसेंट कमी की बढ़ाई है वो देख लेंगे। 3 की बढ़ोतरी होगी कितने से, 17 से, तो 100% से कितनी होगी, तो 100×300/17 ऐसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17×1 = 17, कितना बचेगा, 13 बचेगा। यहाँ पर 130 हो जाएगा। 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11/17%। सो 17 से ही 11/17% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप की आज की वीडियो में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसके जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्व कराएंगे। तो इस टाइप के काफ़ी 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तथा एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर देता है। खर्च पर पड़े प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात करें। 20% कम होगा, 20% ज़्यादा हो जाएगा, 10% कम होगा, 10% ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि प्रतिशत वृद्धि हो रही थी, तो हम ये पूछ रहे थे कि कितने परसेंट वो अपनी खपत को कम करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दे दिया कि एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर देता है। अब 50% की वृद्धि हुई तो खपत उनने सिर्फ 20% ही कम की है। तो क्लियर नहीं है कि अभी उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब 20% की उसके खर्च में कमी आएगी या 20% ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसे अपने मूल्य को। क्यों, क्योंकि मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है और वो क्या कर रहा है, 20% ही कम कर रहा है अपनी खपत को। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे। 50% की वृद्धि हुई है तो 50 को क्या करेंगे हम, 50/100 कर लेंगे। तो 50×1 = 50, 50×2 = 100। उसका जो मूल्य है, मूल्य क्या हो गया है, 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया। और खपत क्या की है उसने, एक परिवार अपनी खपत को 20% कम कर दिया है। तो 20% को डिवाइड करेंगे, 20/100, 20×1 = 20, 20×5 = 100। अब उसने खपत को क्या किया है, कितना कम किया है, 5 से 4 कर दिया है। अपनी खपत को कितना किया है उसने, 5 से 4 कर दिया है। अब उसका जो खर्च है वो क्या होगा, क्योंकि हमें खर्च भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य और खपत दोनों ही है। तो खर्च कितना हो गया, मूल्य 2 था और खपत 5 कर रहा है, तो 2×5 = 10 हो गया। और यहाँ पर मूल्य 3 है और खपत कितना है, 4 है, तो 3×4 = 12 हो गया। यानी पहले खर्च कितना करता था, 10, अब कितना कर रहा है, 12। यानी खर्च उसका क्या हुआ, बड़ा है, क्योंकि उसने सिर्फ 20% ही कमी की है खर्च में, अपने खपत को अपनी 20% ही कम किया है। और खर्च मूल्य कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है। तो 10 से कितना हो गया, 12 हो गया है खर्च उसका, यानी 2 बढ़ गया है। अब जाहिर सी बात हमें प्रतिशत क्या हुई है, प्रतिशत वृद्धि हुई है। यहाँ पर मूल्यों में क्या हुई, प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके खपत क्या, उसका खर्च क्या हो गया, बढ़ गए हैं। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 2 की वृद्धि हुई, कितने पर, कितने पर हुई है 2 की वृद्धि, 10 पर। तो 100 पर कितने की होगी, तो 0 से 1 0 कट हो जाएगा, तो 10×2 = 20%। यानी क्या हुआ, 20% की उसे वृद्धि हुई है, 20% ज़्यादा उसका खर्च बढ़ गया है। तो 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चावल के मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है और खपत भी 30% बढ़ा दी जाती है। खर्च पर कितने % प्रभाव पड़ा। अब जाहिर सी बात है, पहले
क्या हो रहा था, मूल्य बढ़ रहा था और खपत कम की थी, तो हमें पता नहीं था कि खर्च बढ़ेगा या कम होगा। यहाँ पर चावल के मूल्य भी बढ़ा है और खपत भी बढ़ी है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो खर्च जो होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन देखते हैं कितना बढ़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, खपत को बढ़ा दिया गया है, ना कि कम किया गया है। वैसे ही सेम वे में करेंगे हम, 40% इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो 40/100, 20×2 = 40, 20×5 = 100। तो मूल्य जो होगा वो हमारा क्या होगा, 5 से कितना हो जाएगा, 7। खपत क्या हुई है, 30% बढ़ी है, तो इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे 30/100, 0 से 0 कट गया। जो खपत हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 10 से 13 हो गई है। अब खर्च क्या होंगे, खर्च हमारे जाहिर सी बात बढ़ेंगे। 10×5 = 50 से कितने हो गए, 13×7 = 91, कितने हो गए, 91 हो गए। यानी हमारा कितना बढ़ गया खर्च, 41 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, अब प्रतिशत वृद्धि, यहाँ से अगर हम निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि तो क्या होगी, कितना बढ़ा है हमारा, 41 बढ़ गया है, कितने से, 50 से। तो 100 से कितना बढ़ेगा, 100% से, तो 50×2 = 100, तो 41 गुणा में 2, 41×2 = 82% क्या होगा, उसके खर्च बढ़ जाएंगे। जब 40% उसका मूल्य बढ़ा और 30% उसने खपत भी बढ़ा दी अपनी, तो क्या होगा, 82% उसका खर्च क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सिंपल वे से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है और क्वेश्चन आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक आदमी अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए। अब देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक आदमी अपने खर्च को कितना बढ़ा देता है, सिर्फ 8% ही बढ़ाना चाहता है, उससे ऊपर वो नहीं बढ़ा पाएगा, तो उसे अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए। तो उसे खपत तो अपनी कम करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, अगर खर्च वो बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहता है तो 20% की वृद्धि हुई है तो हम कितने % की कमी करनी होगी, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन कराए, लेकिन उसमें कहा है सिर्फ 8% ही। यहाँ पर क्या कह दिया है, सिर्फ 8% ही वो अपने खर्च को बढ़ा पाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो देखिए, मूल्य मान लिया पहले कितना था हमारा, 100 था, 100 से वृद्धि हुई, अब वो कितना हो गया है, 20% बढ़ के कितना, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120% हो जाए। 20% 100 का 20 होगा, तो पहले से कितना बढ़ गया है, ये पहले था मूल्य और ये क्या हो गया है, अब हो गया है मूल्य 120। लेकिन वो कह रहा है वो अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है, यानी 100 से कितना करना चाहता है, सिर्फ 108% करना, यानी 8% बढ़ाकर 108 करना चाहता है। तो अब उसको अपनी खपत को कितने % कम करना होगा। अब जाहिर सी बात है, खर्च उसका 120 होना चाहिए, कर वो 108 रहा है, तो यहाँ पर खपत कुछ कम हो रही है, 108 वो करना चाहता है, हुआ उसका 120% की, 100 से 120 हो गया है, और खपत सिर्फ कितनी करना चाह रहा है वो 108, तो कितना बढ़ रहा है वो, सिर्फ 12। कितना बढ़ रहा है वो, 12 कितने पर, 120 पर, क्यों भाई हमारा है कितना, 120 है ना, 12% हो 100 रहा है उसका, पहले 100 था, बढ़ के 20% वृद्धि होने के साथ साथ 120 हो गया है, लेकिन वो करना सिर्फ 108 चाह रहा है, तो यानी 12 कम करेगा। 12 कम करेगा किस में से करेगा, 120 में से करेगा, क्योंकि भाई उसका 120 खर्च हो गया है। अब पहले 100 था, अब कितना हो गया है, 120 हो गया, क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई है, तो वो करना सिर्फ 108% चाह रहा है, तो कितना कम करेगा, 12 कम करेगा, किस में से, 120 में से, तो 100 में से कितना % कम करेगा, 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा, 10%। यानी उसे अपनी खपत को कितने % कम करना होगा, 10%। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10% उसे अपनी खपत को कम करना होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपको क्लियर हुए होंगे, किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें इसकी नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं इसी टाइप के, वो कुछ अलग हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर परसेंटेज की
अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो वॉच नहीं की है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो इससे अच्छी सारा क्लियर होगा आपको परसेंटेज। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।